सासू माँ, ये तालाब कितना सुंदर है ना। पहली बार देख रही हूँ अपने ससुराल में। हाँ, सुंदर तो है, पर इसकी गहराई जितनी है ना, उतनी ही बातें भी दबी पड़ी हैं इस पानी में। बातें? कैसी बातें सासू माँ? कुछ पूछने से पहले ये देख, हाथ से मत छू, ये पानी भी धोखा दे जाता है बहू। सासू माँ, डराया क्यों आपने? मैं तो बस आपकी बातों की गहराई समझने की कोशिश कर रही थी। बातों की गहराई समझने के लिए वक्त चाहिए सरिता बहू। यह तालाब किनारे सबको वक्त ही मिलता है। आपने ये जगह इतनी अकेली क्यों बना रखी है? कोई आता जाता क्यों नहीं है? क्योंकि ये जगह अकेली नहीं, इसके पास अपनी यादें हैं, अपनी चुप्पियां हैं और शायद कुछ जवाब भी। क्या मुझे इन जवाबों को जानने का हक है? हक तो है, पर पहले सवालों को ठीक से समझ, तभी जवाब भी मिलेंगे। सासू माँ, क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? शिकायत? अभी तो तुझे जाना भी नहीं। तेरी बातें जरूर मीठी हैं, लेकिन देखना तू कब तक सच में मीठी रहेगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। मत कोशिश कर, बस निभा। कोशिशें अक्सर टूट जाती हैं। जी सासू माँ। कल सुबह 4 बजे तालाब पर आ जाना। कुछ सीखना है तुझे। ससुराल सिर्फ रसोई तक नहीं होता सरिता। जी सासू माँ। सासू माँ, मैं आ गई। 4 बज चुके हैं। तू समय की तो पक्की निकली। अच्छा लगा। अब चुपचाप बैठ जा। सूरज को उगते हुए देख। सूरज? हाँ, ये सूरज बहुत कुछ सिखाता है। देख कैसे धीरे धीरे उगता है। ना कोई शोर, ना कोई घमंड, बस उजाला लेकर आता है। क्या बहू को भी ऐसे ही बनना चाहिए सासू माँ? बिल्कुल। एक बहू को चुपचाप घर में रोशनी लानी चाहिए, बिना शिकायत, बिना दिखावे। लेकिन कभी कभी मन करता है कुछ कहने का सासू माँ। कहना है तो तालाब से कहना बहू। घर में कहोगी तो लोग जवाब नहीं देंगे, सवाल उठाएंगे। आप भी तो कुछ नहीं कहती, बस देखती हैं चुपचाप। क्योंकि मैंने तालाब से सीखा है चुप रहना। कभी कभी खामोशी भी सबसे बड़ा जवाब देती है। क्या आप भी किसी दर्द से गुजरी हैं? दर्द? ये तालाब गवाह है मेरे हर आंसू का बहू, पर अब आंसू भी सूख गए हैं। क्या आपने अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कही? कहा था, लेकिन जवाब नहीं मिला, तो कहना छोड़ दिया। मैं आपकी बहू हूँ, मैं सुन सकती हूँ। सुन तो सब सकते हैं, पर समझ कितने पाते हैं। मैं कोशिश करूंगी समझने की। मैं आपकी सच्चाई जानना चाहती हूँ सासू माँ। जानना है तो काम में लग। जब तू मेरी रोटियों में मेरी थकान देख पाए, जब मेरी चाय में मेरे आंसू चख पाए, तब जान लेना। आप बहुत अकेली हैं ना सासू माँ? अकेलापन तो एक आदत बन चुका है। अब कोई आए या जाए फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके अकेलेपन की साथी बनना चाहती हूँ। साथी बनने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है बहू। क्या तू तैयार है? अगर मिटने से आपका दुख कम हो तो मैं ज़रूर तैयार हूँ। ठीक है, आज से तू तालाब की बहू है, घर की नहीं। इसका मतलब? मतलब ये कि तू अब सिर्फ घर के लिए नहीं, पूरे परिवार के दर्द के लिए जिएगी। सरिता बहू, जरा पानी देना। अभी लाई बाबूजी, ये लीजिए ठंडा पानी। ठंडा पानी भी अच्छा लगता है जब किसी ने प्यार से दिया हो बेटा।
आप थके लग रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं क्या? हाँ, पुराने कुएं की मरम्मत देखने गया था। सब कुछ बदल गया बहू। अब ना वो कुआं रहा, ना वो लोग। क्या हुआ उस कुएं को? वही जो हर रिश्ते को होता है, उपेक्षा। एक वक्त था जो पूरे गांव का पानी वही देता था। अब कोई झांकता तक नहीं। आप भी बहुत कुछ कह जाते हैं बाबूजी। और तेरी सास बहुत कुछ छुपा जाती है। उन्होंने कहा है मैं तालाब की बहू बनूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तू उनके घावों पर मरहम बन, ना कि सवाल बन। मैं उनका दुख जानना चाहती हूँ। जानना आसान है, समझना मुश्किल। तू समझेगी? मुझे समझना है, क्योंकि मैं सिर्फ बहू नहीं, उनकी बेटी बनना चाहती हूँ। ठीक है, आज शाम को तालाब पर जाना। वहां वो तुझे सच बताएगी। अगर तू तैयार हुई तो ठीक है। सासू माँ सच छुपा रही हैं। नहीं, वो बस जांच रही है कि तू सच्चाई सह सकेगी या नहीं। मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। तालाब के पास एक पुराना नीम का पेड़ है, वहीं बैठना। तेरी सास खुद आएगी। ठीक है बाबूजी, मैं जाऊंगी। और सुन, अगर तू आज की रात वहां से वापस मुस्कुरा कर लौटे तो समझ लेना तू ससुराल की असली बेटी बन गई। सासू माँ मैं आ गई। देखा, तू आई भी और समय पर भी। हिम्मत है तुझ में। आपने बुलाया था तो आना जरूरी था। कभी कभी जो जरूरी होता है वही सबसे मुश्किल होता है। आज का सच आसान नहीं होगा। मैं तैयार हूँ, सच कितना भी कड़वा हो, नीम के नीचे ही सही। यहाँ ये नीम मेरी माँ जैसी है। जब कोई नहीं था तब ये थी। आपकी माँ? मैंने अपनी माँ को तभी खो दिया था जब मैं ससुराल आई, और इस घर में मुझे माँ जैसा अपनापन कभी नहीं मिला। क्या बाबूजी ने भी आपको नहीं देखा? उन्होंने मुझे सम्मान दिया पर प्यार नहीं। हर कोई सोचता है कि एक बहू को आदर मिलना काफ़ी है, पर कोई नहीं पूछता कि वो अपने आंसुओं को कहाँ छुपाती है। आपने कभी किसी से कहा क्यों नहीं? जब कहने जाओ तो लोग कहते हैं सास होकर रोती हो। बहुओं को रोने की इजाज़त होती है, सासों को नहीं। सास भी तो औरत होती है। औरत औरत बस नाम का। इस ससुराल ने मुझे घर तो दिया, लेकिन घर वाले नहीं। फिर आपने कैसे सब सह लिया? तालाब ने सिखाया, चुपचाप बहते जाना। कभी कभी खुद को मिटाकर ही परिवार को जोड़ा जाता है। क्या आप चाहती हैं कि मैं भी यही करूं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तू अपने हक के लिए लड़े, पर बिना रिश्तों को तोड़े। और आपका हक सासू माँ? वो तालाब ने ले लिया। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि तू सास और बहू दोनों की बात समझे, ताकि किसी और की कहानी अधूरी न रहे। सासू माँ, आप मुझे जो बना रही हैं वो सिर्फ बहू नहीं, वो एक मजबूत इंसान है। और यही मेरा सपना है, मेरी बहू बहू न रहे, मेरी छाया बन जाए। मैं वादा करती हूँ आपकी छाया बनकर जीऊंगी सासू माँ। और जब तू कभी थक जाए तो इसी तालाब के पास आ जाना। यहाँ हर दर्द की दवा है और हर सवाल का जवाब। सरिता, तूने सब्जी में नमक डाला भी या नहीं? डाला है भाभी, पर अगर कम है तो अभी देख लेती हूँ। हाँ, तुझे तो सब कुछ सीखना है ना। घर की रसोई कोई तालाब नहीं है जहाँ तेरी सास बैठकर बातें करे। भाभी, अगर कोई गलती हुई हो तो बता दीजिए, पर ताना क्यों? ताना नहीं, हकीकत है। तू नई नई आई है और सास ने तुझे सिर पर बैठा लिया है। हम तो बरसों से काम कर रहे हैं। रज्जो जुबान संभाल बहू,
बहू में भेद मत कर, घर टूट जाता है। अम्मा, आप हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करती हैं? क्योंकि वो सुनती है, समझती है, तू सिर्फ जलती है। अच्छा, अब मैं जल रही हूँ। ठीक है, फिर आप दोनों मिलकर ही चलाओ घर। भाभी प्लीज, मेरी वजह से आप परेशान मत हो। चुप रह सरिता, आज तेरी चुप्पी ही तेरी परीक्षा है। लेकिन सासू माँ। नहीं बहू, आज तेरी जगह मैं जवाब दूंगी। सालों बाद किसी ने मेरा दर्द बांटा है, मैं उसे यूं ही अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो अब घर में बस सरिता ही दिखेगी, हम बहुएं क्या? बहुएं वही हैं जो घर को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं। बाबूजी, आपने कभी कुछ नहीं कहा, आज क्यों? क्योंकि आज एक बहू ने मेरी पत्नी के दुख को दूर किया है, और जो लोग साथ देते हैं वो अपनों से बड़े होते हैं। आप सब मिलकर मुझे पराया कर रहे हो। नहीं रज्जो, पर खुद को अपने कर्मों से पराया मत बना। तेरा दर्द समझती हूँ, पर तेरा जलना दूसरों को भी जला रहा है। भाभी, मैं आपसे छोटी हूँ पर दिल से बड़ी बहन मानती हूँ। चलिए आज हम साथ रसोई में काम करें, जैसे बहनें करती हैं। तू सच में अलग है। नहीं रज्जो, ये वही है जो हम सबको होना था, लेकिन हम बन नहीं पाए। सासू माँ, आज आपकी आंखें कुछ कह रही हैं। आज नींद नहीं आई, पुरानी यादें खींच लाई फिर से मुझे यहाँ। क्या कोई पुराना जख्म है जो अब भी ताजा हो गया? तू पूछती है तो सुन। इस तालाब में मेरी पहली बेटी की परछाई बसी है। पहली बेटी? हाँ, उसका नाम सुनीता था, ठीक तेरे जैसी दिखती थी। मैंने तो कभी नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना, क्योंकि सबने उसे भुला दिया। वो अब कहाँ है? इस तालाब में यहीं कहीं गुम हो गई। 7 साल की थी, एक दिन खेलते खेलते फिसल गई और फिर कभी नहीं लौटी। हे भगवान! पूरे गांव ने तालाब सुखा डाला, पर मेरी बेटी नहीं मिली। लोग बोले नसीब में नहीं थी। फिर आप कैसे जिंदा रहीं? मैंने खुद को तालाब बना लिया, जो सबको पानी देता है पर खुद प्यासा रह जाता है। बाबूजी ने उन्होंने कुछ नहीं कहा? वो टूट गए थे, पर मर्दों की तरह चुपचाप, बस फिर से बात नहीं की कभी उस हादसे पर। आपने ये सब क्यों छुपाया? क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता था। सबके लिए वो एक हादसा था, मेरे लिए वो अधूरा जीवन। अब मैं जान गई हूँ आप क्यों तालाब को इतना देखती हैं। क्योंकि मैं उसमें अपनी बेटी को ढूंढती हूँ। तेरे चेहरे में भी कभी कभी वही मासूमियत दिखती है। मैं आपकी सुनीता नहीं बन सकती, पर मैं आपकी सच्ची बेटी बनना चाहती हूँ। आज तुझे देखकर ऐसा लगता है मेरी बेटी कहीं गई नहीं, बस रूप बदल कर वापस आई। सासू माँ, मैं वादा करती हूँ इस तालाब के पानी को फिर से इज्जत दिलाऊंगी। जैसे आपने सब सहकर भी सबको थामा, मैं भी आपकी परछाई बनूंगी। और अगर कभी मेरी यादें तुझे रुला दें तो इस नीम के नीचे बैठ जाना, ये सब जानता है।